In this lecture, we will study about male reproductive system. Male reproductive system present होता है pelvis region में, that is the region below the abdomen and above the thighs. और इसके अंदर आती हैं accessory ducts, accessory glands, testes and penis. So accessory ducts के अंदर आती हैं ready testes, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. और इनका function होता है to store the sperm and to transport the sperm. ओके, नेक्स्ट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स जिनके अंदर आता है सेमिनल वेसिकल्स, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. इनका फंक्शन होता है सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करना. सेमिनल प्लाज्मा बेसिकली वो लिक्विड है जिसके अंदर स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं या स्पर्म ट्रेवल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिक्विड. दिस सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, calcium and certain enzymes. Now टेस्टीज के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का. टेस्टीज के अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, आगे अभी हम पढ़ेंगे, और वहाँ फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का. सो ये सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स मिलकर बनाते हैं सीमन. सीमन इज एल्कलाइन, इसका पीएच होता है 7.4 एंड इस सीमन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 5% स्पर्म्स होते हैं. बाकी जो लिक्विड होता है दैट इज द सेमिनल प्लाज्मा जो कि मिलकर बना है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के लिक्विड्स से. लास्ट है मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जिसके अंदर आता है पीनिस, और दिस पीनिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन होता है transfer of sperms in the female genitalia. Okay, now for insemination the penis need to be erect, और ये जो erection होता है that is due to a special tissue. जिस special tissue का नाम है corpus cavernosum. नेक्स्ट इज द मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं अ पेयर ऑफ टेस्टीज, दैट मीन्स 2 टेस्टीज, और ये टेस्टीज प्रेजेंट होती है एक पाउच के अंदर जिस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम. सो स्क्रोटम इज अ पाउच इन विच टेस्टीज आर सिचुएटेड एंड दिस टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. अभी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, उसका रीज़न है दैट स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर बॉडी टेम्परेचर. स्पर्म फॉर्मेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस पे. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. सो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो बॉडी टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टीज. अभी यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद टेस्टीज से जो स्पर्म बने उन्हें एक ट्यूब, एक डक्ट लेकर जाएगी जिसका नाम है वास डेफरेंस. वास डेफरेंस ज्वाइन करेगी इजेकुलेटरी डक्ट को, और बाद में ये विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा जो मेल गैमेट्स हैं दैट इज द स्पर्म उन्हें बॉडी से बाहर रिलीज कर देगी. यहाँ पर ये जो यूरेथ्रा है, देखो ये आ रहा है यूरेटर. यूरेटर है बेसिकली वो ट्यूब जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेकर आता है. ओके, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. उसके बाद जो यूरिन है वो ब्लैडर में आकर स्टोर होता है. सो यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन एंड देन वो जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस यूरेथ्रा. क्योंकि मेल में जो यूरेथ्रा है ये यूरिन भी रिलीज कर रहा है और मेल गैमेट्स भी रिलीज कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट. रेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड. आप देखोगे ये सेमिनल वेसिकल यहाँ पर प्रेजेंट है. सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं. एट द सेम टाइम
जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पर, ये प्रेजेंट होता है सिंगल। ओके, हमने देखा था सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन ये एक्सेसरी ग्लैंड्स करते हैं। सेमिनल वेसिकल की अगर लोकेशन की बात करें, सो इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द ब्लैडर। और जो लास्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्लैंड, दैट इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है। पी जितना इसका साइज होता है, सो इट इज पेयर्ड विद द साइज ऑफ पी। इसका एक और नाम है, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। नाउ हियर दिस enlarged एंड ऑफ penis इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, और ये कवर रहता है बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, दैट इज फोर स्किन। ओके, नाउ ये जो इजैकुलेटरी डक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके पास सेमिनल वेसिकल के भी सिक्रीशंस आते हैं। सो इट ऑल्सो रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, and as I told you, it opens into urethra. Next is variation in position of testes. So humans में और humans की तरह काफ़ी मैमल्स में जैसे लायन और हॉर्स, जो टेस्टीज होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है परमानेंटली। उसी तरह से अगर हम सीजनली ब्रीडिंग मैमल्स की बात करें लाइक बैट, तो यहाँ पर जो टेस्टीज होती है वो स्क्रोटम में डिसेंड करती हैं ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। अदरवाइज जो टेस्टीज है वो असेंडेड रहेंगी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही। एलिफेंट्स और व्हेल जैसे मैमल्स की बात करें तो यहाँ पर जो टेस्टीज है ये परमानेंटली एब्डोमेन में रहती है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आती नहीं है। उसका रीज़न है इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऑलरेडी ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज क्रिप्टोकिडिज्म। देखो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर टेस्टीज फेल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम, यानी स्क्रोटम में नहीं आ पाएंगे टेस्टीज। और इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो देखो स्पर्म काउंट इससे रिड्यूस हो जाएगा, ऑल्सो इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो भी अफेक्ट होगा। टेस्टोस्टेरोन भी टेस्टीज के अंदर ही बन रहा है, इसीलिए इसका सिक्रीशन भी अफेक्ट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सो दीज आर दी कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टीज, और हर टेस्टी के अंदर ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ये एक कंपार्टमेंट ड्रॉ करूँ तो इसके अंदर होती हैं 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो दिस lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। Inside seminiferous tubule there are spermatogonia and Sertoli cells. So अगर हम यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखें तो स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो बाहर रेड कलर से एरिया है इसमें प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। नाउ स्पर्मेटोगोनिया होती है मेल जर्म सेल जिनसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का, दैट इज स्पर्म। इनकी प्लॉइडी होती है 2n,
और ये मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन कर कर फॉर्मेशन कर देती हैं स्पर्मेटोजोआ का, जिसकी प्लॉइडी होगी एन, क्योंकि मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन। सर्डोली सेल्स जो है इनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। ऑल्सो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिन्हें हम लीडिंग सेल्स बोल रहे हैं, इनका फंक्शन होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन, जिसके अंदर आता है टेस्टोस्टेरॉन। सो टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस करती हैं ये इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स। वापस से इस डायग्राम को देखेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमेनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अभी ये जो स्पर्म है ये जाएंगे रेटिटेस्टीज में, रेटिटेस्टीज के बाद वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडिमिस, और उसके बाद लास्ट में चले जाएंगे वास डेफरेंस में। सो नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट इज रेटिटेस्टीज, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडिमिस, और उसके बाद वास डेफरेंस। इसी सीक्वेंस में बिल्कुल स्पर्म्स जो हैं वो ट्रेवल करेंगे। एपिडिडिमिस की अगर लोकेशन की बात करें, सो इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। ऑल्सो स्पर्म्स कंप्लीट मेच्योरेशन हेयर। सो मेच्योर होने के बाद स्पर्म्स जाते हैं वास डेफरेंस में, जो कि एक लूप बनाता है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद जो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स है ये अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा ऐड करते हैं स्पर्म्स को इजी मूवमेंट के लिए। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल, एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इट इज ऑल्सो पेयर्ड। याद रखना जो पी से है प्रोस्टेट ग्लैंड, वही पी फॉर पेयर्ड नहीं है। ओके, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस। ओके, लास्ट में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पीनिस।